Hello students, now we will study the science of class 6 lesson 4 page number 46 heading is properties of matter। मैटर में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे स्टूडेंट्स अभी तक आपने मैटर की दो प्रॉपर्टीज़ देखा कि इसमें मास होता है और इसमें वॉल्यूम होता है। अब हम मैटर की कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि मैटर में और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। The different types of materials are basically classified on the basis of the properties they possess। अलग अलग पदार्थों को हम उनकी प्रॉपर्टीज़ के आधार पर क्लासीफाई करते हैं, उनको उनके प्रॉपर्टीज़ के आधार पर समझते हैं, उनको हम दूसरे पदार्थों से उनकी प्रॉपर्टीज़ के आधार पर अलग करते हैं। All the things we use in our daily life are made up by using several materials। हम अपने डेली लाइफ में प्रतिदिन के जीवन में बहुत सारे पदार्थ यूज़ करते हैं और ये अलग अलग मटेरियल से बनाए जाते हैं। द थिंग्स और मटेरियल यूज टू मेक न्यू थिंग्स हैव सेवरल प्रॉपर्टीज़ विच आर सुटेबल फॉर द यूज़फुलनेस। और ये जो बहुत सारे सामान बनाए जाते हैं ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण भी होते हैं क्योंकि इनका हम उपयोग करते हैं और ये उपयोग से हमारे जीवन को आसान बना देते हैं और ये बहुत ही सूटेबल होते हैं यूज़ करने में। फॉर एग्ज़ाम्पल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटेंसिल्स कैन बी मेड फॉर द मटेरियल्स लाइक स्टील, एल्युमिनियम, ब्रॉस, कॉपर एक्सेट्रा। उदाहरण के तौर पर हम अपने बर्तनों को ही ले लेते हैं। हमारे अलग अलग तरह के हमारे बर्तन जो होते हैं ये कई पदार्थों से बनते हैं, जैसे स्टील से, एल्युमिनियम से, ब्रॉस से और कॉपर से। दे कैन नॉट बी मेड फ्रॉम वुड और रबर बिकॉज दे विल बर्न और मेल्ट ऑन फायर। हम अपने बर्तनों को लकड़ी या रबर के नहीं बना सकते हैं क्योंकि ये जल जाएंगे या फिर पिघल जाएंगे। वी चूज़ ए मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग अपॉन इट्स प्रॉपर्टीज़। हम किसी भी मैटर को, किसी भी अगर कोई वस्तु बना रहे हैं तो हम किस चीज़ से उससे बनाएं, किस मटेरियल से बनाएं, हम पहले उसका चुनाव करते हैं और इस बेस पर चुनाव करते हैं कि जो मटेरियल हमें चाहिए उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। एंड द पर्पज़ फॉर विच द ऑब्जेक्ट टू बी यूज्ड। और किस पर्पज़ के लिए हम वो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं यह भी हमारे ध्यान में रहता है। हम उसी के अकॉर्डिंग वैसे ही मटेरियल से इसे बनाते हैं। लेट अस स्टडी सम ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स। आओ अब हम लोग मटेरियल के कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझते हैं। इसमें सबसे पहला स्टूडेंट्स टेक्सचर। हर मटेरियल का अपना टेक्सचर होता है, उसकी बनावट होती है। वह हार्ड होता है या सॉफ्ट होगा, वह बहुत ही रफ़ होगा या फिर स्मूथ होगा, ये उसकी टेक्सचर में आता है। पुट ए पीस ऑफ कॉटन एंड ए स्टोन ऑन योर टेबल। हम लोग अपने टेबल पर कॉटन का और एक पत्थर का पीस रखते हैं। नाउ क्लोज योर आइज़ एंड आइडेंटिफाई बोथ ऑफ द थिंग्स। अब अपनी आँखों को बंद करके आप दोनों चीज़ों को पहचानने की कोशिश करिए बाय टचिंग देम, उन्हें छू करके। आर यू इज़ली एबल टू क्लासीफाई देम। क्या आप उन्हें छू करके, आँख बंद करके बता सकते हैं कि कौन सा लोहा है और कौन सा पत्थर है और कौन सा कॉटन है। सम ऑफ द मटेरियल्स अराउंड अस और सॉफ्ट। हमारे आसपास पाई जाने वाली बहुत सी वस्तुएं सॉफ्ट होती हैं, कोमल होती हैं। सम आर रफ़, कुछ रफ़ होती हैं। सम आर पाउडर्ड, कुछ पाउडर फॉर्म में होती हैं। सम आर लिक्विड, कुछ लिक्विड के फॉर्म में होते हैं। एंड सम आर हार्ड, और कुछ चीज़ें बहुत ही कठोर होती हैं, कड़ी होती हैं। वी कैन देयरफॉर क्लासीफाई देम इजली बाय टचिंग। और इसी कारण से हम उनको टच करके आसानी से क्लासीफाई कर सकते हैं। अपने आसपास की वस्तुओं को हम लोग टच करके पहचान सकते हैं कि ये कौन सी चीज़ें हैं। द सॉफ्ट मटेरियल्स कैन बी कंप्रेस्ड ईजली। जो सॉफ्ट मटेरियल होते हैं हम उसे आसानी से दबा सकते हैं। वाइल द हार्ड मटेरियल्स आर डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस। जबकि कठोर पदार्थों को दबाना आसान नहीं होता है। द सॉफ्ट ऑब्जेक्ट्स ऑन द अदर हैंड कैन बी स्क्रैच्ड। जो सॉफ्ट चीज़ें होती हैं हम उनके ऊपर स्क्रैच कर सकते हैं, किसी चीज़ को खुरच करके निशान बना सकते हैं। वाइल द हार्ड ऑब्जेक्ट्स डू नॉट गेट स्क्रैच्ड ईजली। जबकि जो कठोर पदार्थ होते हैं हम उस पर आसानी से स्क्रैच नहीं लगा सकते हैं, हम उन पर कोई भी निशान आसानी से नहीं बना सकते हैं।
Students, now see the page number 47. Now students, fun time. Blindfold yourself. हम अपनी आँखों को, आप लोग अपनी आँखों को बंद कर लीजिए. Ask your friend to place various types of fabrics. और अब आप अपने दोस्त से कहिए कि वो अलग अलग तरह के कपड़ों को आपके पास रख दे, जो सिल्क के बने हों, जूट के बने हों, कॉटन के बने हों, नायलॉन के बने हों, ऊन के बने हों, क्वायर मतलब नारियल के बने हों और लिनन के बने हों. आप ऐसे कपड़ों को अपने आंख बंद करके अपने सामने रख दीजिए. ऑन द टेबल इन फ्रंट ऑफ यू. टच दीज फैब्रिक्स विथ क्लोज्ड आई. अब आप इन अलग अलग कपड़ों को आंख बंद करके छू करके पहचानने की कोशिश करिए. कैन यू मेक आउट द टाइप ऑफ फैब्रिक बाय फीलिंग देम विद योर फिंगर्स. क्या आप अपनी आंखें बंद करके केवल उंगलियों की सहायता से टच करके इन्हें जान सकते हैं, इनके बारे में आइडिया लगा सकते हैं कि किस चीज़ के हैं या इनकी बनावट कैसी है. यू विल ऑब्जर्व सम ऑफ देम टू बी स्मूथ एंड सम रफ. आपको कुछ कपड़े बहुत ही स्मूथ, बहुत सॉफ्ट लगेंगे, जबकि कुछ कपड़े आपको बहुत ही रफ महसूस होंगे. दिस प्रॉपर्टी विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फैब्रिक. और आप इस तरीके से ये पहचानने की कोशिश कर सकते हैं कि ये किस तरह का, ये कपड़ा किस मटेरियल का बना हुआ है. तो स्टूडेंट्स, टेक्सचर ऑफ मटेरियल का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि टेक्सचर का मतलब होता है कि जो भी पदार्थ हमारे पास, जो भी मटेरियल है, उसकी बनावट कैसी है, वह रफ़ है, स्मूथ है, हार्ड है, लिक्विड है, क्या है, हम उसको कैसे पहचानेंगे टच करके, उसकी बनावट को देख करके कि वह क्या है और किस तरह से है. अगली हेडिंग है स्टूडेंट्स, अपीयरेंस और लस्टर ऑफ द मटेरियल्स. कोई भी मटेरियल बाहर से दिखने में कैसा है, वह चमकीला है कि नहीं चमकीला है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे. उसका अपीयरेंस कैसा है, वह अपीयर कैसे, दिखता कैसे है. देयर आर सेवरल मटेरियल्स विच हैव ए साइन ऑन देयर सरफेस. हम ऐसे बहुत से पदार्थों को जानते हैं जिनमें अपनी खुद की चमक होती है. दे आर सीड टू बी लस्ट्रस. और हम ऐसे मटेरियल्स को लस्ट्रस कहते हैं कि इनमें अपनी लस्टर है, इनमें अपनी चमक है. द लस्टर ऑन सर्टेन थिंग्स कुड बी नेचुरल और द थिंग्स कैन बी मेड लस्ट्रस बाय पुटिंग सम कोटिंग ऑन देयर सरफेस. ये जो ऑब्जेक्ट्स में, वस्तु में अपनी चमक होती है, यह चमक उनकी अपनी नेचुरल चमक हो सकती है, या उनके ऊपर अगर कुछ चीज़ पेंट किया हुआ होगा तो यह उसकी भी चमक हो सकती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, द गोल्ड ज्वेलरी, ग्लास मटेरियल, डायमंड्स एक्सेट्रा हैव ए नेचुरल लस्टर. तो इस तरीके से सोने में, डायमंड में या ग्लास की चीज़ों में, जो चीज़ें शीशे की बनाई जाती हैं, इनमें अपनी खुद की चमक होती है. वेयर एज मटेरियल्स लाइक वुड फर्नीचर्स, जबकि दूसरे पदार्थ जैसे लकड़ी के बनाए हुए फर्नीचर के समान, पार्ट्स ऑफ साइकिल एंड मोटर बाइक्स, साइकिल और मोटरसाइकिल के समान, कवर ऑफ न्यूली परचेज्ड बुक, नई परचेज की हुई बुक की कवर, एक्सेट्रा आर मेड लस्ट्रस बाय अप्लाइंग सब कोटिंग ऑन देम. इन सबको चमकीला, उनके ऊपर एक कोट करके, एक चमकदार पदार्थ की कोटिंग करके उनको चमकीला बनाया जाता है. द लस्ट्रस मटेरियल लूज देयर साइन एंड अपीयर डल आफ्टर ए सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम. और ये जो लस्ट्रस मटेरियल, जो पदार्थों की अपनी चमक होती है, कुछ समय के बाद इनकी चमक धुंधली पड़ जाती है और ये डल हो जाते हैं. दे लूज देयर लस्टर आफ्टर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद एयर फॉर सम टाइम. और जब ये जो इनकी अपनी चमक होती है, हवा के जब ये संपर्क में आते हैं, तो कुछ समय बाद, कुछ दिन बाद या कुछ महीने बाद या कुछ साल बाद इनकी चमक धीरे धीरे कम पड़ने लगती है, ये इनकी चमक कम हो जाती है. ये हवा से संपर्क में आने के बाद अपनी चमक खो देते हैं. एज द एयर कंटेन द डस्ट पार्टिकल्स, क्योंकि हवा में डस्ट पार्टिकल होता है और डस्ट, धूल इनके ऊपर जम जाती है. सर्टेन ऑक्साइड्स एंड वाटर वेपर, हवा में ऑक्साइड्स होते हैं और वाटर वेपर भाप भी होती है. विच व्हेन रिएक्ट विद द कोटिंग मेक देम लुक डल. और जब यह ऊपर की सरफेस या कोटिंग से रिएक्ट करती है तो यह इसके चमक को कम कर देती है, इसको धुंधला कर देती है. स्टूडेंट्स, नाउ ब्रेन बूस्टर, हम लोग इसको कल पढ़ेंगे. थैंक यू.